वेलकम गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है भाई बहुत फन होने वाला है एंड तक और पूरी, क्योंकि आज ये एक रैंकिंग या लिस्ट वाला एपिसोड है जहां पे हम अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में जो करंट चैंपियंस हैं उनको रैंक करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग वे में कि कौन से सुपरस्टार्स हैं जो कि अपना टाइटल हारने वाले हैं, और एंड तक चलेंगे कि कौन सा अभी जो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास सेट ऑफ चैंपियंस हैं उनमें से किसके पास सबसे लंबे टाइम तक चैंपियनशिप रहेगी, यानी कि इनमें से सबसे लंबा रेन किसका होने वाला है। और जब यहाँ मैं बात करता हूँ लिस्ट की, तो भाई जे ऊसो, कोडी रोड्स, गुंथर ऐसे नेम है, तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि आगे अब डब्ल्यूडब्ल्यू इन सुपरस्टार्स की बुकिंग कैसे करती है। और मजे की बात यह है कि आयुष की लिस्ट अलग है और मेरी लिस्ट अलग है, तो हम लिस्ट के हिसाब से चलेंगे। एक बात पहले बता देता हूँ कि जो अंड्राडे के पास स्पीड वाली चैंपियनशिप है उसको जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू भाव नहीं देती उस तरीके से हम भी भाव नहीं देने वाले, तो उसका कुछ मेंशन नहीं है। और आयुष सीधा ही शुरू करते हैं। वैसे मैंने ना अपनी लास्ट की जो लिस्ट है, जो लास्ट के नाम है, क्योंकि अगर अंड्राडे को हटा देते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैंपियंस हैं हमारे पास, तो यानी कि जो हम सबसे पहले नाम ले रहे हैं उसका मतलब कि वो सबसे पहले टाइटल हार रहे हैं, और जो सबसे लास्ट में नेम है यानी कि उसका रेन सबसे लंबा चलने वाला है। और आई थिंक हमारे ओपिनियंस भी कुछ अलग अलग होंगे, तो देखते हैं। बट लिस्ट की शुरुआत पहले आयुष करेगा। देखो भाई, ये जबकि हम बता रहे हैं कि पहले कौन हारेगा बाद में कौन हारेगा, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इन गैप क्या होगा इन सारे लॉसेस के बीच में। हो सकता है कि दो चैंपियंस 2 हफ्ते में हार जाएं। तो जो मेरा सबसे जल्दी जो आई थिंक टाइटल्स ड्रॉप होने वाला है वो हैं रॉ पे जो टैग टीम टाइटल्स हैं, यानी कि जेडी मैकडोना और फिन बैलर। और मुझे ऐसा लगता है कि अब फिन बैलर भाई कर क्या रहे हैं, जेडी मैकडोना कर क्या रहे हैं, कोई फ़ायदा तो है नहीं, कुछ टैग टीम टाइटल्स का चल तो रहा नहीं है। तो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ जो डब्ल्यूडब्ल्यू यूज़ कर सकती है करंटली रॉ पे किसी चीज़ का, यहाँ पे तो न्यू डे को टाइटल्स दिए जा सकते हैं और वो यूज़ कराया जा सकता है न्यू डे को ब्रेकअप करने के लिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मैं बोला या नहीं पता नहीं, मैंने या दिमाग में ही सोचते रह गया मैं कि मैं जो शुरू के मेरे नेम है भाई उनसे तो लिटरली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। तो मेरी लिस्ट में भी नाम मैंने पहले वैसे जेडी मैकडोना और फिन बैलर का ही रखा है, क्योंकि वो टाइटल्स के साथ वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, कितना भी कह लो भाई। मतलब हमने आयुष बोला फिन बैलर को टाइटल चाहिए, ये टाइटल थोड़ी चाहिए भाई कि जेडी मैकडोना के साथ टैग टीम में होंगे, तो इतना कुछ ज्यादा मैटर भी नहीं करता है। तो भाई लेके भी नहीं आ रहे फिन बैलर, टाइटल नहीं लाते हैं। जजमेंट डे आ रही है, टाइटल कहाँ है? वो वो जेडी मैकडोना लेके खड़े हैं, फिन बैलर तो टाइटल भी नहीं लेके आए। उल्टा वो ऐसे लगता है कि ज्यादा बर्डन है फिन बैलर के ऊपर कि वो टाइटल है ये कहाँ से आ गया इसके पास। और आपको ना नीचे पोल भी दिख जाएगा, और क्योंकि इस लिस्ट तक आते आते मुझे नहीं पता आयुष के भी क्या लिस्ट है, आप बताना आपके हिसाब से गुंथर या फिर कोडी रोड्स किसके पास सबसे ज्यादा, मतलब इस पूरे सेटअप चैंपियंस में, जो कि मुझे लगता है कि हमारी लिस्ट में बिल्कुल एंड में आने वाले हैं क्योंकि इनका एक्सपेक्टेड है लंबा रेन होगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है किसका रेन लंबा है? और इसके साथ हम अपनी लिस्ट में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो अगला नेम रखा है जो कि इन सारे चैंपियंस पे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जल्दी हारेंगे, और ये मेरी लिस्ट ऐसी भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर सकती है और मेरे हिसाब से भी, तो मैंने यहाँ पे ब्लड लाइन यानी कि टामा टोंगा और टोंगा लोआ को रखा है। कुछ बहुत खास है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, बहुत सारे जब ये टाइटल जीते थे तो लगा था कि हाँ भाई चलो टाइटल्स आ गए इनके पास, ठीक है अब थोड़े लग रहा है कि स्टैब्लिश हो गए हैं, बट एज सच कोई इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा कि इनके पास चैंपियनशिप है भी या नहीं। बिल्कुल हाँ, और मेरी लिस्ट में जबकि अभी ब्लड लाइन नहीं है। और फिर से मैं रिपीट करूँगा, ये नहीं है कि अगर लिस्ट में जो सबसे बाद में है वो सबसे बाद में हारेगा, पर वो चीज़ 2 हफ्ते बाद भी हो सकती है। लेकिन हाँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी सारे पहले हारेंगे, तो 2 हफ्ते में इतने सारे तो नहीं हार सकते। लेकिन जो मेरा लिस्ट में नेक्स्ट नाम आएगा वो नाया जैक्स हैं। आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू को जल्दी करना चाहिए, लेकिन वो शौक जो है वो आना ही है, और टिफनी स्टैटन का कैश इन होना ही है। तो आने वाले बड़े शोज़ के अंदर मे बी क्राउन जूल में, सरायर सीरीज़ में कहीं ना कहीं हमको दिखाया जा सकता है कि नाया जैक्स, आई थिंक बैड ब्लड काफ़ी अर्ली हो जाएगा, लेकिन वो होना ही है। तो टिफनी स्टैटन की जो मूवमेंट है मुझे लगता है आने वाली है काफ़ी जल्दी। नाया जैक्स वाले मुद्दे पे मैं अभी आऊँगा, अभी तो फिलहाल अब जब मेरा टाइम आएगा तब बोलूँगा इसके बारे में क्या मेरा काउंटर है। बट इसके बाद मेरी लिस्ट में जो नेम है वो बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल का है। अभी लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी भाई, लेकिन अब यहाँ से मसाला शुरू होगा मेरे हिसाब से। बियांका और जेड कारगिल मेरी लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये भाई जो मैंने 3 नाम ले लिए ना, इनसे मुझे लिटरली फर्क भी नहीं पड़ता कि इनमें से कौन चैंपियन है, और सरप्राइजिंगली तीनों जो टाइटल्स है वो टैग टीम डिवीजन से ही बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक बात है कि टैग टीम डिवीजन चल के एटलीस्ट मेरे को जिस तरीके से दिख रहा है। तो बियांका ब्लेयर, अभी हम एपिसोड से पहले बात भी कर रहे थे तो आयुष कह रहा भाई लगता है 17 टाइम टैग टीम चैंपियंस बनाने का इरादा है ये। लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि बियांका और जेड को हरवाया ही क्यों, तो कुछ है नहीं इस पे ओपिनियन बुरा। सोचो जब मेरे पास बुरा भी कुछ बोलने के लिए नहीं है तो फिर क्या ही चल रहा है इस डिवीजन मैं में। चाहूँगा कि अगर मतलब हमको बिल्कुल ही ऐसा लगे ना कि किसी बंदे ने लिस्ट में कहा ये क्या कर दिया तूने, तो वहाँ पे मतलब आना चाहिए सामने से कुछ, फिर थोड़ा मसाला बनेगा यहाँ।
क्योंकि क्या अगला बचा नाम जो है? मैं बोलने वाला हूँ वो शायद यहाँ पे थोड़ा केओस क्रिएट कर सकता है, और वो है गुंथर। मतलब लोग बोलेंगे माय गॉड वाओ ये क्या बोल दिया कि गुंथर कैसे हार सकता है, बट ये मेरी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है और मैं लिटरली ये देखना चाह रहा हूँ। मैं तो भाई पूरा अपना जोर लगा के देखना चाह रहा हूँ सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक विंस द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और गुंथर को अपने पहले ही मौके में जब उनको मिलेगा गुंथर से लड़ने का, पंक विल डिफीट गुंथर। आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रिडिक्शन, इट्स अ स्पेकुलेशन। भाई ये जहाँ पे मैंने बियांका ब्लेड जेड कारगिल को रखा है वहां पे आयुष ने गुंथर को रखा है। तो मैं तो डिसएग्री या अग्री करने जैसा तो कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि भाई ये अपना हिसाब से सोचा गया है। लेकिन मैं तो भाई अब क्योंकि मतलब रैंडी और ये शायद एक आयुष के अंदर का सीएम पंक वाला फैन बोल रहा है, तो भाई उसमें मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मेरे हिसाब से तो गुंथर की जो रेन है वो यहाँ से आगे खींचनी चाहिए, लंबी चलनी चाहिए। स्पेशली अब वो रैंडी ऑर्टन को हरा चुके हैं, और जब जब वो मौके आए हैं तो गुंथर अभी तो जीत रैंडी गए। ऑर्टन को तो भाई हर कोई हरा चुका है, तो आई डोंट थिंक कि उसमें ज्यादा मैं सोचूंगा। रैंडी ऑर्टन को, हाँ वो भी बात सही है, लेकिन फिर भी भाई आप गुंथर को देख के, अभी गुंथर रिसेंट में भी जिस तरीके से उनको दिखा रहे हैं अब सैमी ज़ेन के सामने, वैसे तो अभी वो लड़ रहे हैं तो वो तो एक्सपेक्टेड नहीं है। बट हाँ, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है कि सीएम पंक, अभी पता नहीं है ना क्योंकि एग्जैक्टली क्या होगा या नहीं, हमने रूमर्स के अकॉर्डिंग सुना है। तो सीएम पंक और गुंथर हो रहा है तो शायद वहां से टाइटल उनके कंधों पर दे के फिर डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया तक उस खिचड़ी को पका सकती है। बट मेरी लिस्ट में जब गुंथर आएंगे तब उसके बारे में थोड़ी और मैं बात करूंगा अच्छे से। और मैं अपने इसके बाद आई थिंक कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है, मैंने नाया जैक्स को रखा है यहाँ पे इन सारे लिस्ट में से बाकी, क्योंकि वही है यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं एलिमेंट ऐड करने के लिए, कि ये भी आई थिंक कुछ वैसा ही है कि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। टिफनी के पास वो टाइटल आएगा तब मुझे लगता है कि एक थोड़ा फ्रेश कुछ फील होगा कि हाँ कुछ हो रहा है। ऐसे नाया जैक्स ने भी बहुत बेटर काम किया वैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, बट अभी ऐसा नहीं लग रहा कि नाया जैक्स चैंपियन तो है, पर लोग सिर्फ टिफनी और नाया की स्टोरी में इन्वेस्टेड हैं, ना कि एक्चुअल टाइटल में कि कौन किसके पास जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बट अच्छी बात इसमें यही है कि वो स्टोरी भी तभी है जब वो टाइटल है नाया जैक्स के पास, क्योंकि ब्रीफ केस फिर टिफनी के पास है तो काफी कॉम्प्लीमेंट कर रही है वो चीज़। और अभी वो एंगल भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नाया जैक्स कैसा अपना दबदबा दिखा रही है टिफनी पे, और एक ऑर्गेनिक जो फेस टर्न है, जो टिफनी अभी थोड़ा सा नाया जैक्स की साइड आके हील हो गई थी, तो वो भी एक बढ़िया एंगल होगा। तो टिफनी के पास मतलब लग रहा है कि आ जाएगा टाइटल वो कैशन से। और मेरा जो यहाँ पे मैच रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं नाया जैक्स बोल चुका हूँ पहले, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एल ए नाइट या। और मुझे लगता है कि भाई देखो एल ए नाइट चैंपियन बढ़िया है, बट कितना क्या कर सकते हो तुम एल ए नाइट के साथ। एक तो स्मैकडाउन का रोस्टर कुछ हद तक कर्स्ड है कि लोग ही नहीं है, मतलब चैंपियन तो बन जाता बंदा, उसके बाद कंटेंडर कहाँ से लाएं। और जिस हिसाब से अंड्राडे को डबल चैंपियन तो डब्ल्यू बनाएगी नहीं, जैसा रोहित ने बोला ऑलरेडी स्पीड टाइटल है उनके पास, तो यूएस टाइटल तो भूल जाओ। फिर उसके बाद जो ये कार्मेलो है इसका किस्सा चल रहा है वो भी मुझे नहीं लग रहा। तो जो बंदा मुझे लगता है जो सही तरीका है एल ए नाइट को हराने का, और मैं रोहित से पूछना चाहूंगा कि ये क्या लॉजिकल है या फिर नहीं, मैं चाहूंगा केविन ओवेंस हील टर्न करने के बाद अभी जो होने वाला है कोडी पे, कोडी को तो कोई हराने वाला है नहीं, देखो ये तो बात सीधी सी है। तो केविन ओवेंस एक बार हील बन ही चुके हैं, तो क्यों ना एल ए नाइट के सामने रखा जाए और केविन ओवेंस से डीथ्रोन कराया जाए फाइनली वो एक दोबारा सिंगल्स टाइटल रन, बिकॉज पहले देख रखा है केविन ओवेंस के शोल्डर पे यूएस टाइटल, कि वो बढ़िया ही करेंगे उसके साथ। एलन नाइट को भाई मैं तो अभी अभी हारने के ऊपर तो नहीं, मैं तो अभी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि पहले उनका रेन तो अच्छा करो। अभी मेरे ख्याल से ये डिस्कशन के अंदर तो अभी मैं घुसना नहीं चाहूँगा कि उनको हरा कौन रहा है, स्पेशली क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्टल के साथ कुछ ज़्यादा किया नहीं है। और एलन नाइट का ये वो रेन है, ये वो रेन स्टार्ट हुआ जिसके लिए लोगों ने बहुत सारी मन्नतें मांगी थी भाई कि इसको चैंपियनशिप दो। तो मैं इसलिए लिस्ट में एलन नाइट को यहाँ पे नहीं देखूंगा अभी, क्योंकि मतलब पहले कुछ उनको दिखाओ भाई एज चैंपियन। अभी तक उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो इतना कुछ नहीं है कि उसको याद रखा जाए। और अगर एलन नाइट का पहला टाइटल विन इस तरीके से जाता है तो फिर वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा उस चीज़ को। बट एट द एंड जो इसमें लॉजिक है वो ये है कि केविन ओवेंस अगर वो काम कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट अभी नहीं मेरे हिसाब से। इसलिए मेरी लिस्ट में भी एलन नाइट का नेम है नहीं। तो थोड़ा मैं तो ऐसे देखूंगा ऐसे कि भाई थोड़ा पहले बिल्ड करना चाहिए अच्छे से। ये डब्ल्यूडब्ल्यू की बुकिंग क्या है क्या नहीं उसके हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि हाँ भाई एलन नाइट को थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। और अब नंबर 5 पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से अब मैंने एल ए नाइट का नाम बाद में लिया, पहले गुंथर का लिया। इसका मतलब ये है कि अगर गुंथर का मैंने सर्वाइवर सीरीज में बोला तो एल ए नाइट अभी दिसंबर तक चैंपियन रह सकते हैं, तो है एल ए नाइट अपना इंजॉय कर सकता है भाई 2 महीने मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जो अगला नाम मेरी लिस्ट में यहाँ पे जेड और बियांका है, और ज़्यादा है नहीं, और लिटरली मेरे नोट्स में लिखा है नो क्लू कि क्या होगा, लेकिन टाइटल हार जाएंगे कुछ पॉइंट बाद हारेंगे, थोड़ी तो लंबी चलेगी। अब रेन दोबारा जिताएं तो भाई इतना ही बोलूँगा भाई,
मैं तो यार इसमें क्या ही ऐड करूं, मैंने तो बोल दिया शुरू के जो 3 नाम मैंने उनसे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। पॉडकास्ट में ऐसा डिसइंटरेस्ट आ रहा था ना टैग टीम टाइटल्स को लेके, अब मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअली में एफटीआर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के गए हैं। ठीक है, चलो अब हमने टैग टीम डिवीजन पीछे छोड़ दिया है क्योंकि अब बियांका और जेड का नेम आयुष ने भी ले लिया है। अब जो मेरी लिस्ट में है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा लोगों के लिए, लेकिन आप समझो कि हम अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन चैंपियंस के टाइटल खोने के जो टाइम है, मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम लग सकता है, और अब मेरे पास जो अपना लिस्ट में अगला नेम है 1 2 3 4 5 नंबर पे आएगा ये, और ये है जे ऊसो का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब मैंने इसको दोनों तरीके से दोनों हिसाब से रखा है। बहुत सारे लोगों को लगा है जे ऊसो को टाइम देना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बात कर रहा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जे ऊसो का रेन इतना लंबा नहीं होगा, और इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि जे ऊसो उस टाइटल के साथ क्या करेंगे। मुझे ये लगता है, जो कि रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी बुकिंग के साथ हमको शॉक एंड सरप्राइज कर रहे हैं, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर के केस में भी हमको लगा था भाई, मतलब मैंने तो चलो 365 डेज बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ये सोचता होगा कि 50 दिन के अंदर ही ब्रॉन ब्रेकर हार जाएंगे। तो हो सकता है जे ऊसो के साथ भी कहानी वैसी हो, बट मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके पास टाइटल रखा है बहुत लंबे टाइम तक जाने के लिए, नहीं क्योंकि उनको दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी इन्वॉल्व होना है, तो शायद फिर वहाँ पे वो टाइटल ऐसा लगेगा कि इसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। चलो भाई, अनजाने में ही सही एक तो हमारा टाई होगा, लेकिन मेरा नाम भी यहाँ पे जे ऊसो लिखा हुआ है, और जे ऊसो को हराएगा कौन, मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब भाई बहुत कुछ करना बाकी है। और हम बहुत बार रोहित ये पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिनिक जब सिंगल्स रन पे जाएगा कुछ करेगा, क्या करेगा, बिकॉज नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के बाद तो हमने ऐसा कुछ मेन रोस्टर पे देखा नहीं कि डोमिनिक बहुत कोई चैंपियन है या फिर कुछ कर रहा है। तो जे ऊसो के साथ अभी जजमेंट डे का किस्सा चल ही रहा है, रिया रिप्ली वाला भी चल ही रहा है सीन, तो उस पूरी चीज़ का अगर डोमिनिक मिस्टीरियो फायदा उठा के जे को हरा देते हैं और हेल्प ले लेते हैं जजमेंट डे की टू बिकम द चैंपियन, तो वो लिव मॉर्गन भी अपनी स्टोरी में उस चीज़ को यूज़ कर सकती है कि कैसे जे को टाइटल कॉस्ट करवा दिया उन्होंने डोमिनिक को यूज़ करके। ये क्योंकि वो रिया रिप्ले वाला एंगल भी जे ऊसो के साथ जोड़ रहा है, तो डोमिनिक अगर यहाँ पे अभी जैसे लोग बोल रहे हैं जजमेंट डे की कहानी में मज़ा नहीं आ रहा, तो अब जो मुझे भी लग रहा था एक पॉइंट पे कि भाई जे ऊसो अरे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जजमेंट डे ने जो इतने टाइम से, क्योंकि उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा ही काम किया, पहली बार ऐसा लग रहा है जजमेंट डे को देख के कि अब मज़ा नहीं आ रहा स्टोरी में, तो शायद फिर ये काम जे ऊसो कर सकते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टाइटल के साथ, जो भी स्टोरी वो घुमाए। बहुत सारे इसको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, वो भी पता है, लेकिन ठीक है भाई। अब रिकीशी भी खुशी हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया था भाई, सबको पता लग गया वो ट्रॉल वगैरह ही कर रहे हैं, तो आई थिंक ये कहानी सही हो रिकिशी सकती है। खुशी, मेरे को लगता है रिकिशी की खुशी के लिए जिताया। अब ट्रिपल एच क्योंकि खुद कहते हैं मैं ट्विटर पे बैठ के सब पढ़ता हूँ, अब रिकिशी की ट्वीट पढ़नी बंद। और नंबर 7 पे अब मैं आऊँगा, और इसलिए मैंने इस चीज़ को डिले करा सिर्फ बिकॉज इससे ऊपर मुझे जे ऊसो को रखना था, और यहाँ पे ब्लड लाइन, बिकॉज ब्लड लाइन के आगे मैंने एक ही नाम लिखा हुआ है और वो है ऊसोस का। बिकॉज अगर चलो भाई ठीक है, बेकार बकवास चैंपियन है, कुछ नहीं कर रहा है ब्लड लाइन, लेकिन ब्लड लाइन के पास और है भी क्या। मैं तो ये क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, रोमन के सामने तुम एक बड़ी चीज़ बिल्ड कर रहे हो, तुम इतनी जल्दी उनको जो एक लौता गोल्ड है वो भी हरवा दोगे। सोलो से कोआ तो ऐसी कुछ नहीं हो रहा, जेकब फाटू को लोग हाइप बना रहे हैं अभी बस, और टैग टीम टाइटल्स तो लॉन्ग टर्म तक रखे जाएंगे। उसोस अगर वो दोबारा जीतते हैं तो एटलीस्ट वो एक मोमेंट बनेगी टाइटल्स, अगर ब्लड लाइन से बाहर चले गए तो फिर उसोस कभी उसको चेज भी नहीं कर पाएंगे बहुत देर तक। ये एक लॉजिकल पॉइंट मुझे लगा कि अगर ब्लड लाइन के पास, बैड ब्लड लाइन के पास सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि ब्लड लाइन तो जिमी और जे भी हैं, अगर तब तक के लिए वो इस चीज़ को सेव कर रहे हैं तब आई थिंक ओके है कि हाँ चलो किसी पर्पस के लिए उस टाइटल को रखा है, वरना वैसे उस टाइटल को कोई सेंस नहीं लग रहा, क्योंकि फिर ये भी सोचा जा सकता है कि उन टाइटल्स को यूटिलाइज किया जाए। और आई थिंक ये लिस्ट हमारी 1 2 3 4 5 6 नंबर की है अभी, ये हम 7 पे नहीं आए। अब 7th पे है ना, मैंने अपना 7th बताया ना। ओके ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग नहीं चला, बट हाँ इस पे दिमाग ज़रूर चल रहा है मेरा कि ब्लड लाइन के पास टाइटल रखना तभी मुझे ऐसा लगेगा रेलिवेंट है, जब तक वो अगर जिमी और जे ओसो की फ्यूड सोच रहे हैं, वरना तो वैसा कोई लॉजिक है नहीं। तो लेकिन देखते हैं अब फास्ट फूड फैंस जो हम हैं वो इतना वेट करेंगे या नहीं। और मेरा लिस्ट में यहाँ पे जो नाम है वो एले नाइट है, और मैंने एले नाइट को ऑब्वियसली जब अभी आयुष ने पहले नेम लिया तो मेरा यही रीज़न है यहाँ पे कि भाई एले नाइट के पास थोड़ा टाइम तक टाइटल रखना चाहिए, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को तो चलो अभी फिर भी देख के लग रहा है जिस तरीके से उनके कैरेक्टर में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया है वो फिर भी जच जाएगा उनके ऊपर, लेकिन शायद एले नाइट के बारे में फिर वो ऐसा कर्ज की तरह ही उनके साथ चिपक जाएगा। तो इसलिए मैंने उनके लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हुए लिस्ट में उनको ऊपर रखना सही समझा है कि अगर उनको अभी नहीं मौका दिया तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई ये सुपरस्टार कभी बन ही नहीं सकता, तो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एंड तो आई थिंक हाँ केविन ओवंस वाला आइडिया वही मुझे काफ़ी सही लगा कि अगर उनको भी अब कुछ डिवीजन स्टोरी में दे तो वो बढ़िया है, ना कि सिर्फ भाई दूसरे लोगों की स्टोरी में ही बस घुसते रहें और कुछ मिले ना बंदे को कभी। और एक बढ़िया चीज़ ये है कि अब 8th और 9th हमारे बचे हैं, यानी कि जो अब 2 चैंपियंस बचे हैं ये
पता है सबको कि दोनों कौन से हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा फर्स्ट और सेकंड पे है। तो उससे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे डालना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं ना कि भाई कोई लंबा रेंज चलना चाहिए, छोटा रेंज चलना चाहिए, हमने पहले भी आई थिंक इसको मेंशन किया था, लेकिन ये क्या एक ऑब्सेशन है ट्रिपल एच का, लेंदी रेंज, कि भाई अगर कोई बंदा 6 महीने चैंपियन ही नहीं रहा तो किस बात का चैंपियन है? मैंने तो ये ट्वीट भी किया था। यूजुअली ट्विटर पे तो बहुत कुछ ही करता रहता हूँ मैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो ये भी है कि वो हमेशा नहीं, और आई थिंक अब ट्रिपल एच ने कर भी तो दिया अप्रूव, अब क्या ही बोले भाई, ब्रॉन ब्रेकर को उन्होंने हरवा दिया। तो अगर वो चीज़ का साइंस बन रहा है तो ठीक है, वरना तो फिर अब लोग यही बोलेंगे भाई, एक जैसे पहले बहुत होता था भाई, ये टाइटल चेंज वो टाइटल चेंज, और जो जॉन सीना आज 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, रैंडी ऑर्टन 14 टाइम पे पहुंचे, वो इसी वजह से क्योंकि 16 टाइम सॉरी, वो इसी वजह से क्योंकि ये WWE पहले बहुत करती थी वो शॉकिंग एलिमेंट डालने के लिए, बट अब वो चीज़ कम हो रही है, तो वो सही भी है, उससे एक थोड़ी रिस्पेक्ट और वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है चैंपियंस की और स्पेशली टाइटल की, लेकिन फिर उससे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो मैं अपनी तो अगर 8th पे मैं पहले बोल देता हूँ भाई यहाँ पे, और आई थिंक ये सेम ही होने वाला है, कोई चांस नहीं है इसका, मैं शॉक हो जाऊंगा अगर ये सेम नहीं है तो। और यहाँ आता है नाम लिव मॉर्गन का। ऑनेस्टली मैं बहुत सोच रहा था कि लिव मॉर्गन कैसे टाइटल हारेंगी, पर आई डोंट थिंक कि रिया रिप्ली वो सही है ऑप्शन दोबारा से उन पे चैंपियनशिप डालना, बिकॉज फिर से वही बात, इतनी लॉन्ग रेन ऑलरेडी रिया रिप्ली की रह चुकी थी टाइटल के साथ, अब लिव मॉर्गन को दोबारा हरा के रिया रिप्ली के पास ही डालना, तो क्या तो ऑप्शन क्या बचता है? बैकी लिंच। लिस्ट में मेरा भी, मैं थोड़ा नंबर्स में कंफ्यूज हो गया, मेरे पास अभी 2 चैंपियंस और बच रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, बट मेरे पास जो नेम है यहाँ पे लिस्ट में वो लिव मॉर्गन ही है अभी, क्योंकि मैं अभी, क्योंकि जो अगला पॉइंट है, ऐसा लग रहा है कि लिव मॉर्गन अगर टाइटल्स हारी अपनी, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो स्टोरी ऐसा लगेगा खत्म ही हो गई, अब केवल लिव मॉर्गन के पास आगे करने के लिए बचा गया, तो इसलिए मुझे चाहिए कि वो स्टोरी लाइन अभी आगे चलती रहनी चाहिए, तो लिव मॉर्गन के पास वो चैंपियनशिप होनी जरूरी है। अगर वो अभी हार गई तो फिर ऐसा होगा भाई अब तो खत्म चैप्टर, तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए लिव मॉर्गन का लंबे टाइम तक, जब तक इनका मन है रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की फ्यूड को चलाने का, वो उनके पास ही रहना चाहिए। बिल्कुल, और आई थिंक कि लिव मॉर्गन काफ़ी ठीक भी कर रही है टाइटल के साथ, तो कोई जल्दी नहीं है सच की भाई हरा दो, कुछ नया चाहिए। और ऑब्वियसली भाई 9th पे तो बैठे हैं ऊपर सबसे हमारे द नाइटमेयर, अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, बिकॉज मेरे हिसाब से भाई देखो सिंपल सी बात है, रेसलमेनिया तक तो कोडी हारने नहीं वाला, और एक मैं उसके आगे कंडीशन लगाऊंगा, अनलेस रॉक खुद डिसाइड करते हैं कि मैं कोडी से रेसलमेनिया से पहले लड़के वो टाइटल लेना चाहता हूँ ताकि मेरा रोमन से मैच हो। अगर वो प्लान नहीं है तो रेसलमेनिया तक कोडी रोड्स टाइटल हारने नहीं वाले। और अब एक और कंडीशन में लगाता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा कि रॉक वर्सेस कोडी अगर रेसलमेनिया में हो भी रहा है तो रॉक वहाँ टाइटल जीते। अगर रेसलमेनिया में वो मैच हो रहा है तो मैं तब भी कोडी रोड्स को ओवर करूंगा और वो रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप। अब भले ही वहाँ रोमन रेंज कॉस्ट करे रॉक को मैच को या कुछ भी हो, बट इस वजह से क्लियर है कि कोडी रोड्स अभी करंट चैंपियंस की लिस्ट में से लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग चैंपियन रहे। तो कोडी रोड्स के मुद्दे के ऊपर भाई मैं तो ये कहना चाहूँ, और मेरे ख्याल से हमने लिस्ट में कुछ ऐसा कर दिया कि शायद आयुष ने लगातार 2 नाम ले लिए, इसलिए मेरी लिस्ट में भी एक नाम और बचा है, और वो और इंटरेस्टिंग बना रहा है जैसे भी हमने किया, पहले कोडी रोड्स के ऊपर आए और शायद अब आयुष को समझ आ गया कि क्या होने वाला है। बट कोडी रोड्स वाले मुद्दे के ऊपर मैं आयुष ये बोलूँगा कि मेरे को ये लगता है कि क्योंकि कोडी रोड्स की स्टोरी में इतनी सारी केओटिक चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है, और इस चीज़ को स्ट्रेस ना मान के कि भाई क्योंकि कोडी रोड्स ने रोमन रेंस का इतना लंबा टाइटल रेन तोड़ा है, तो मैं उसको एक वो नहीं मानता कि भाई मैं इस तरीके से देखूंगा भाई कि कोडी रोड्स का रेन नहीं लंबा होना चाहिए क्योंकि उसने रोमन रेंस को हराया है, उसकी क्या वैल्यू है। बट एक सेम लॉजिक मैं यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहूँगा जो मैंने एले नाइट के केस में किया, कि अगर कोडी रोड्स का ये टाइटल रेन अच्छा नहीं होता और उससे पहले वो चैंपियनशिप हार जाते हैं, तो वो उनके ऊपर हमेशा के लिए एक धब्बा लग जाएगा कि 13 से 16 दिनों का टाइटल रेन तोड़ने के बाद एक ऐसा टाइटल रेन मिला जिसे लोग याद नहीं रखेंगे। तो मैं दिल से सारी जो अपनी प्रेयर्स है वो कोडी रोड्स के लिए करूँगा कि इससे पहले कि वो टाइटल हारें, कोडी रोड्स को अच्छा कुछ करना चाहिए। और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि वो टाइटल बस है वही हार जाएँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो टाइटल हारेंगे भी तो भी उनकी वो स्टोरी वाला फैक्ट, अभी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे भाई, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोडी रोड्स एक बार टाइटल हार जाएंगे तो वो अपनी स्टोरी दोबारा से उसको बना सकते हैं, जो कि एट द एंड फिर पता चलेगा कि दोबारा टाइटल जीत के शायद फिर वैसी हो जाएगी जैसे अभी है, लेकिन फिर एक और स्टोरी मिलेगा। 100% मैं इस बात से एग्री करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोडी रोड्स को सबसे आगे रखा तो मैं अरे कोडी तो हार ही नहीं सकता, कोडी तो बेस्ट चैंपियन, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज कोडी रोड्स की रेन को अगर क्रिटिसाइज ना करा जाए इस पॉइंट पे तो वो भी बेवकूफ़ी है और फिर वो फैन बॉय वाला जोन चला जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है मेरे एंड पे। मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स एक पॉइंट पे ब्लड लाइन के साथ ऐसा फंस चुके हैं कि वो ब्लड लाइन के साथ ही फंसे रहेंगे, लेकिन अब
थोड़ा ये भी लग रहा है कि वॉर गेम्स मैच में भी कोडी रोड्स होंगे, लेकिन उसके बाद तो कुछ करना ही पड़ेगा, कभी तो करेंगे। रॉयल रंबल है, एलिमिनेशन चेम्बर है, कोडी रोड्स टाइटल का डिफेंड करेंगे क्राउन जूल में। अगर तब तक टाइटल ही नहीं डिफेंड हो रहा और क्लियरली रॉक वाले मैच के लिए रुके हैं, तो आई डोंट थिंक कोडी वैसे भी टाइटल कैसे हारेंगे अगर टाइटल ही नहीं डिफेंड हो रहा भाई। ये भी तो सोचो, अगर रॉक के अलावा मैच ही नहीं हो रहा कोडी का, कभी वॉर गेम्स कभी टैग टीम, मौका ही नहीं है टाइटल हारने का। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है कि WWE अब कोडी रोड्स की बुकिंग के साथ जो कर रही है, ऑब्वियसली इसकी वजह से कोडी रोड्स को तो क्रिटिसिज्म मिलना ही था, मतलब क्योंकि लोगों को पहले से पता था उनके ऊपर बहुत बर्डन है। और इवन मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कोडी का उस चैंपियनशिप के आसपास एक अच्छी स्टोरी लाइन भी होती तब भी कंपैरिजंस होते, तो कोडी रोड्स को वैसे भी लपेटा जाना ही था। लेकिन अब थोड़ा ब्रूटल वे में लपेटा जा रहा है, तो अभी यार क्योंकि इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना सब कोडी रोड्स की रोड टू रेसलमेनिया था, क्योंकि भाई हमको नहीं पता फाइनल बॉस वॉक इन करे, गोरिल्ला पोजीशन पे जाए, बोले यार मेरे पास ये आइडिया है, ट्रिपल एच बोले अरे यार मतलब ऐसे वैसे, उन्होंने सीधा हाथ पे, मैं क्या ही बोलूं। हाँ बस ये सिचुएशन में आके फिर वो चीज़ हो सकती है। और मैं बता रहा हूँ भाई, जो रॉक है उनका दिमाग भी थोड़ा थोड़ा विंस मैकमैन की तरह चलता है इन चीज़ों में कि भाई कर दो कुछ भी, बाद में देखेंगे वाली चीज़। तो वो सिचुएशन अगर क्रिएट हुई कोडी रोड्स के साथ, तो फिर वही फेस वो बनाएंगे जो कि उन्होंने स्मैकडाउन के रिंग में रॉक के साथ हाथ मिलाते हुए बनाया था, क्योंकि उनको पता था कि कैसे बंदा आ गया मेरा जो मौका है उसको लेने के लिए। और जो भी हमने लिस्ट में भाई थोड़ा तो गड़बड़ की, लेकिन मेरे लिस्ट में भी एक नेम बचता है, वो है गुंथर। मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर नेम गुंथर है, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि WWE करेगी या फिर कर भी सकती है, बट मैं इसके पीछे आई थिंक एक सबसे बढ़िया रीज़न दे सकता हूँ कि मैं क्यों गुंथर को कोडी रोड्स से ऊपर रखता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मतलब ये मैं कोई रीज़न नहीं दे रहा कि रैंडी ओटन को उन्होंने हरा दिया, रैंडी ओटन वैसे भी हार रहे थे, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि रैंडी ओटन एक 14 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, इस स्टैट को ध्यान में रखते हुए कि 15वीं बार वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं गुंथर के सामने। तो अगर WWE एक ऐसा चैंपियन बनाना चाहती है, जो कि हम कहते हैं कि भाई ट्रिपल एच के टाइम में हमेशा जो लंबे चैंपियंस हैं, जो लंबे रेन है वो होते हैं, तो अगर उसके लिए कोई एक सिर्फ एक परफेक्ट बंदा है जिसके कैरेक्टर, जिसके गिमिक के हिसाब से, रिंग जनरल जिसका नेम है, अगर कोई एक नेम है वो, तो पूरी लिस्ट में मेरे पास वो नेम सिर्फ गुंथर है। तो और इसका मतलब फिर ये भी हुआ कि 1316 दिन की रेन तोड़ना ज़्यादा बेटर था, या फिर गुंथर रैंडी ऑर्टन वाली चीज़ होती तो वो ज़्यादा बेटर रहती, बिकॉज कोडी रोड्स ने जिस तरीके से वो किया और अब उनकी रेन चल रही है, तो वो इतनी लंबी खींचनी चाहिए, बिकॉज 1316 दिन बाद किसी चैंपियन को हराया। लेकिन 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तो भाई वैसे भी हारते फिरते रहते हैं। सोलो सिकुआ ने तो जॉन सीना को हराया, तो सोलो सिकुआ क्या कर रहे हैं भाई, तब से कुछ जीते तो है नहीं एक मैच ढंग से। देखो काउंटर ओपिनियन हो सकता है इस चीज के ऊपर, मतलब ये कोई वो डिसएग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की लिस्ट है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई क्यों है गुंथर नंबर 1, और इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन जो हमने प्रिडिक्ट किया है अभी तक, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर गुंथर लॉन्गेस्ट चैंपियन है, क्या वो रेसलमेनिया में हारेंगे या फिर रेसलमेनिया से पहले? बिकॉज फिर यानी कि सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर के इधर इसी कैच के ऊपर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जो चैंपियनशिप गुंथर के कंधों पर है वो एक ऐसी चैंपियनशिप है जिसके लिए एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन है। सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, ये सब जो है इसी मिक्स में थे, इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पिछले साल में, लेकिन वो मैच हुआ नहीं। ड्रू मैकिंटायर उस टाइटल के पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे थे भाई मेरा सीएम पंक से खत्म। तो गुंथर के सामने ये सारे चैलेंजेस हैं, बट क्योंकि ट्रिपल एच जिस तरीके से, मतलब ये मैं सिर्फ ट्रिपल एच के माइंड को रीड करके आई थिंक बोल रहा हूँ, ऐसा भी वो कर सकते हैं कि रेसलमेनिया में सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक का मैच है, लेकिन इस बार वो स्टोरी को ही चेंज कर देते हैं। क्योंकि एक अगर मैं इमेजिनेशन में लोगों को लेके जाऊं, तो अभी तक हमको ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होना चाहिए रेसलमेनिया में, क्योंकि सीएम पंक का वो था एक एम कि भाई मैं वर्ल्ड टाइटल रेसलमेनिया की स्टेज पर जीतूं। लेकिन सोचो सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के ही मंडे नाइट रॉ के बिल्ड में स्टोरी कुछ ऐसी हो जाती है कि सेथ रॉलिन्स एंड सीएम पंक आपस में इतना पर्सनल हो गए हैं कि वो हमारा फोकस ही शिफ्ट कर दे रहे हैं उस वर्ल्ड टाइटल से। फिर WWE को नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ मिल सकता है सीएम पंक के लिए, या हो सकता है सेथ रॉलिन्स के लिए उस टाइटल के अराउंड, तो फिर वो गुंथर के लिए सेफ होगा। ये डायरेक्शन अगर WWE ले रही है तो मैं इसके भी फेवर में रहूंगा। लेकिन फिर जो दूसरी तरफ मैं रिवॉर्ड देखना चाहूंगा जो गुंथर को मिलेगा, वो सिर्फ डेज नहीं कि इतने डेज तक मैं चैंपियन रहा, भाई मैं कमाल हूँ, सबको हरा दिया। जो मैं वहाँ पे देखना चाहता हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो आई डोंट नो कभी हो सकती है या फिर नहीं, बट आई वांट गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में, जहाँ गुंथर ब्रॉक को हराएंगे और फिर मैं मानूंगा कि ये है भाई अगला स्टार, ये आ गया नया, ये है अगला जॉन सीना, ये अगला रोमन रेंस। ये ब्रॉक लेसनर वाली जो बात बोली है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो इसीलिए फेवर में लेके आ जाएगी वो, कि चलो भाई अगर गुंथर रेसलमेनिया तक चैंपियन और ब्रॉक आ रहा तो ठीक है भाई, फिर तो तुम गुंथर के पास टाइटल रखो, क्योंकि वो फिर और एटलीस्ट फिर हमको एक वे पता है कि ब्रॉक लेसनर वापस WWE में आ रहे हैं। और आई थिंक इसमें हम दोनों ने बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं, पूरे सेट ऑफ चैंपियंस जो है पूरा है, लेकिन
कुछ ऐसा नहीं है कि यही चीज़ सही है या वही चीज़ सही है। आई थिंक एक कुछ एंड रिजल्ट इससे निकालें तो ओपिनियन बहुत मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं। बट अब देखते हैं ये जो टाइटल्स हैं वो आई थिंक आज से 2 या 4 महीने बाद अगर हम इस पॉडकास्ट को अपना कहीं न कहीं भाई हम अपना तो देखते हैं हमने क्या बनाया, क्या किया। तो आई थिंक उस ये एक ऐसा एपिसोड है जो फ्यूचर के लिए भी हम बना सकते हैं। आई थिंक रेसलमेनिया के बाद भी। तो शायद हो सकता है इसका नेक्स्ट आपको तब दिखे। बाकी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, गुंथर को तो आयुष ने बहुत लिस्ट में नीचे डाला है। लेकिन आपके हिसाब से गुंथर या फिर कोडी रोड्स, किसके पास वो जो टाइटल है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकना चाहिए? 25 मिनट का ऑलरेडी एपिसोड हो चुका है। यहाँ तक आपने सुना तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉटिफाई पर फॉलो रेट कर देना ताकि जो आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहें। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।